मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के बोड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब का भंडार जब्त किया। ट्रक से 900 पेटी अवैध शराब की तस्करी कर रहे थे, जिन्हें पुलिस मुखबिर की सूचना पर ट्रक को रोककर पूछताछ की गई और पुलिस ने धर दबोचा 47 लाख का मरसूका किया जब्त। ब्यावरा से पचोर होते हुए ग्राम कड़िया गुलखेती जाना था दोनों आरोपियों को। आरोपी को पकड़ लिया और माल को जब्त कर लिया सहित अनुसंधान जारी है। राजगढ़ से नितेश सोनी की रिपोर्ट। आज 3 जून बुधवार को प्रातः 10 बजे भवानी मंडी व्यापार महासंघ व होम्योपैथिक विभाग के संयुक्त तत्वाधान में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक दवा आर्सोनिक एल्बम 30 के वितरण की शुरुआत उपखंड अधिकारी मनीषा तिवारी के सानिध्य में खालसा मोटर्स से की गई। यह दवाई भवानी मंडी व्यापार महासंघ की राशन किट वितरण टीम द्वारा नगर के प्रत्येक व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर जाकर प्रदान की जाएगी। कुल लगभग 15,000 से 20,000 दवाई की किट का वितरण किया जाएगा, जिससे 60,000 लोग लाभान्वित हो सकेंगे। बुधवार को इसके प्रथम चरण में 5,000 किट का वितरण प्रारंभ किया गया। साथ ही दवाई को किस प्रकार लेना है इस संबंध में छपा पंपलेट भी वितरित किया जा रहा है। इस मौके पर तहसीलदार राजेंद्र मीणा, थाना अधिकारी महावीर सिंह यादव, महासंघ संरक्षक डॉक्टर जेके अरोड़ा, डॉक्टर प्रियंका ओझा, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथिक औषधालय भवानी मंडी, व्यापार महासंघ अध्यक्ष प्रतिपाल सिंह आदि लोग मौजूद रहे। इस दौरान उपखंड अधिकारी मनीषा तिवारी व वहां मौजूद अन्य व्यक्तियों द्वारा खालसा मोटर्स पर सरकारी नियमों की पालनार्थ जो दुकान के 3 फीट दूर एक रेलिंग लगवाई है, जिससे ग्राहक दुकान में प्रवेश न करे। साथ ही रेलिंग के पास फुट ऑपरेट सैनिटाइज मशीन व हैंड वॉश की व्यवस्था की गई, जिससे सभी द्वारा सराहा गया व भवानी मंडी की आदर्श दुकान के रूप में बताया गया। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले में नोवेल कोरोना कोविड-19 वायरस जमकर कहर बरपा रहा है और संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटों में ही 10 संदिग्ध की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। ऐसे में झालावाड़ जिले में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 302 पर पहुंच गई। 241 रोगी तो सिर्फ झालरापाटन शहर से मिले हैं। ऐसे में झालरापाटन शहर बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा है, जहां कोरोना वायरस कम्युनिटी स्टेज पर अपना संक्रमण विस्तार कर रहा है। संक्रमण का यह दायरा अब झालावाड़, अकलेरा, मनोहर थाना, रिछुआ सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच गया। जिला प्रशासन द्वारा झालरापाटन शहर में आगामी 17 जून तक जीरो मोबिलिटी लागू कर दी गई, तो वहीं नए संक्रमित आने के बाद जिले के अकलेरा, मनोहर थाना, कोटड़ी तथा रिछुआ में भी जीरो मोबिलिटी लागू कर दी गई। संक्रमण के कम्युनिटी स्प्रेडिंग की संभावनाओं के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया और कोरोना संक्रमण के विस्तार को रोकने के लिए मेडिकल टीमें डोर टू डोर सर्वे तथा स्क्रीनिंग कर रही तथा संदिग्धों के सैंपल ले रही। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने भी उम्मीद जताई कि संक्रमण विस्तार को जल्द ही काबू में कर लिया जाएगा। झालावाड़ से हरिमन चौड़ावत की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के गंगधार बीएलओ संघ ने अपनी मांग को लेकर गंगधार तहसीलदार को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में लिखा गया कि 30 मई को वीसी में सभी बीडीओ एवं तहसीलदार को निर्देशित किया था कि ग्राम विकास अधिकारी व पटवारियों के माध्यम से एनएफएसए का सर्वे करवाकर ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन करवाकर वंचित परिवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का कार्य करवाया जाए। जबकि आदेशों के विपरीत बीडीओ एवं तहसीलदार द्वारा सर्वे कार्य के लिए पीईओ को निर्देश देकर बीएलओ से करवाने के लिए कहा गया, जो कि बीएलओ के साथ अन्याय है। बीएलओ पहले से ही कोविड-19 में अपनी ड्यूटी दे रहे थे, साथ ही बीएलओ अब चुनावी ड्यूटी में कार्य करते हैं। बीएलओ संघ ने उपार्जित अवकाश की भी मांग की है। ज्ञापन देते समय संघ के विनोद निगम, प्रेम वल्लभ, बाबूलाल शर्मा, गणेश लुहार, राजेश सिंधी, विजेश विश्वकर्मा, सोदान लाल और जगदीश राठौर सहित समस्त बीएलओ मौजूद थे। गंगधार से सुनील निगम की रिपोर्ट। कृषि उपज मंडी चौमेला के परिसर में इफ्को फेडरेशन के तत्वाधान में नायब तहसीलदार शिव नारायण की अध्यक्षता में कोरोना जागरूकता अभियान के तहत बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को मास्क पहनने एवं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने का आग्रह किया तथा क्रय विक्रय सहकारी के व्यवस्थापक सुरेश खमोरा ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को 120 मास्क व डिटोल साबुन का वितरण किया गया। इस बैठक में इफ्को क्षेत्रीय प्रबंधक सोहनलाल जैन व राजकुमार नागर उपस्थित रहे। चौमेला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। कोरोना ने खाकी में मारी सेंध। खबर है मंदसौर से, जहां कोरोना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब तो इसने खाकी को भी अपनी जब्त में ले लिया। देर रात आई रिपोर्ट में आरक्षक कोरोना पॉजिटिव मिला। मिली जानकारी के अनुसार देर रात को 107 कोरोना सैंपल रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें से 106 नेगेटिव थे और मात्र 1 पॉजिटिव निकला, जो पुलिसकर्मी था।
पुलिसकर्मी के पॉजिटिव आने के बाद सीएसपी नरेंद्र सोलंकी, तहसीलदार नारायण नांदेड़ा स्वास्थ्य टीम के साथ मौके पर पहुंचे तथा सिंधी कॉलोनी के पास स्टेशन रोड क्षेत्र के पीछे के हिस्से को कंटेनमेंट जोन में परिवर्तित किया। जानकारी मिली है कि आरक्षक यहां एक किराए के मकान में अपने 2 साथियों के साथ रहता था। हालांकि जब पुलिसकर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उससे पहले ही उसे बसेर होटल में क्वारंटाइन किया हुआ था। सुरक्षा की दृष्टि से यहां क्षेत्र कंटेनमेंट जोन में परिवर्तित किया गया। इस संबंध में एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने बताया कि संक्रमित पुलिसकर्मी लाइन में पदस्थ था तथा इसकी ड्यूटी श्री सिद्धि विनायक हॉस्पिटल के बाहर लगी हुई थी। फर्स्ट कांटेक्ट के आधार पर संदिग्ध पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। साथ ही संक्रमित पुलिसकर्मी को इंदौर रेफर कर दिया गया। साथ ही 3 जून को पुलिस लाइन में सभी जवानों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा। मंदसौर से सुमित सिंह राठौर की रिपोर्ट। खबर है मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां मौसम विभाग वैज्ञानिक ममता यादव ने कहा कि महाराष्ट्र में आज जो निसर्ग तूफान टकराएगा उसका असर मध्य प्रदेश के कुछ संभागों पर भी पड़ेगा। इनमें इंदौर संभाग, उज्जैन और होशंगाबाद संभाग में भारी बारिश होने की संभावना है। कई राज्यों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया और मंदसौर जिले में भी कल से कई जगह दी थी बरसात ने दस्तक। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट सुमित सिंह राठौर। आगे बढ़ते हुए संभाग भोपाल और भोपाल संभाग को और सागर संभाग से होते हुए जाएगा ऊपरी हवा का चक्रवात, और उससे आपका अलीराजपुर से लेके इधर टीकमगढ़ तक जो डायगोनल बन रहा है उसमें जितने ज़िले आएंगे वहाँ पर हमें वर्षा की अच्छी गतिविधियाँ देखने को मिलेगी और कुछ ज़िलों में कहीं कहीं पर भारी वर्षा की भी स्थिति बन जाएगी। ठीक है। मंदसौर जिले के चंदवासा ग्राम पंचायत में लॉकडाउन के कारण जो कार्य बंद पड़े थे वहां शासन द्वारा कार्य करने की मंजूरी मिलने के बाद गरीब मजदूर वर्ग गांव के लोगों को कोरोना वायरस के चलते घरों के चूल्हे पेट भरने के लिए नहीं जल पा रहे थे। आज शासन ने उन्हें ग्राम पंचायत के तहत गरीब मजदूर वर्ग को ध्यान में रखते हुए रोजगार के तहत ग्राम पंचायतों में कार्य प्रारंभ हो जाने से गरीब मजदूर महिलाओं को लॉकडाउन के बाद बेरोजगारी के साए में जीवन निकाल रहे थे। शामगढ़ तहसील की चंदवासा ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत तालाब खुदाई में मजदूरों को लगाया था, जिससे 40 से 50 महिला एवं पुरुष मजदूरों को रोजगार में कार्य मिलने की खुशी की पहली झलक दिखाई दी। शामगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट सुमित सिंह राठौर। झालावाड़ जिले में विभिन्न कस्बों में लगे दूरसंचार विभाग के एक्सचेंज और मोबाइल टावर पर देखरेख और चौकीदार के रूप में ठेका पद्धति पर कार्य कर रहे करीब 3 दर्जन कार्मिकों को पिछले 7 माह से वेतन नहीं मिलने से आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है। वहीं इस बीच मोबाइल टावर और दूरभाष केंद्रों के रखरखाव का टेंडर किसी अन्य कंपनी के अंडर में होने के बाद इन कार्मिकों के लिए और भी परेशानी खड़ी हो गई। नई कंपनी के ठेकेदार ने जिले के विभिन्न कस्बों के दूरभाष केंद्रों और मोबाइल टावर पर कार्य कर रहे इन सभी कार्मिकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इससे इनके सामने दुबले और 2 आषाढ़ की स्थिति बन गई। पगारिया दूरभाष केंद्र पर काम कर रहे रजे दयाचंद जैन, कड़ोदिया के हीरालाल, सिलेगढ़ के राजूलाल, धरोनिया के मोहनलाल आदि ने बताया कि वे पिछले वर्षों से मोबाइल टावर और दूरभाष केंद्रों पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन ठेकेदार द्वारा पिछले 7 माह से वेतन नहीं दिया गया। साथ ही अब नया ठेकेदार आ गया है जिससे हमें कार्य से बंद कर बेरोजगार कर दिया। हमें ना तो पहले वाले ने वेतन दिया और ना ही नए ठेकेदार ने हमें काम पर रखा। ऐसे में करे तो क्या करें। बुधवार को सभी लोगों ने मिलकर जिला दूरसंचार अधिकारी को ज्ञापन देकर उनका बकाया वेतन दिलाने और नए ठेकेदार द्वारा काम पर लगाने की मांग की। आवड़ से मनोज जैन की रिपोर्ट। डबरा विकासखंड के अंतर्गत आने वाले पिछोर एवं गिरजोरा क्षेत्र के घाटों पर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा सजी की गई, जिसमें बाबूपुर रोड पर रेत से भरी 2 ट्रॉली मिली, जिसे पिछोर थाना में प्रांगण में रखवाया गया। उसके बाद सीली सिलेटा घाट से 2 पनडुब्बी प्रशासन ने जब्त की 2 पनडुब्बी को जेसीबी से नष्ट कर गिरजोरा थाना प्रांगण में रखाया। पुलिस एवं राजस्व की टीम की कार्रवाई से रेत उत्खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया। डबरा से हेमंत पंडा की रिपोर्ट। आप सभी जानते हैं कि हमारा प्रशासन और एसपी महोदय एवं कलेक्टर महोदय के निर्देश थे कि अवैध उत्खनन पर कार्रवाई की जानी है, तो इसमें इस विशेष टीम का गठन किया गया था। श्रीमान एसडीओपी साहब के मार्गदर्शन में मैं एवं यहाँ के नायब तहसीलदार आनंद गोस्वामी जी दोनों टीम बनाकर साथ में रवाना हुए। यहाँ से जाते समय हमने सभी घाटों को और जो यहाँ से उत्खनन होता है सभी को चेक किया गया और बाबूपुर के पास हमें 2 अवैध ट्रॉली खड़ी मिली जिनमें ट्रैक्टर नहीं थे, तो हमने दूसरी जगह से ट्रैक्टर मंगाकर उनको थाने में खड़ा करवाया गया। उसके बाद भी कार्रवाई रुकी नहीं। जनता हरशिम साहब महोदय ने आदेश किया कि अपने क्षेत्र में जितना भी जो चल रहा है
कोई भी देखो कहाँ कोई अवैध उत्खनन होना नहीं चाहिए। तो उसके हिसाब से हम लोग सुबह थाना प्रभारी अपना पिछोर और ये थाना प्रभारी अपने गजौरा के साथ संयुक्त कार्रवाई करी है। अपन ने सुबह 10 बजे है तो 2 ट्रॉली वहाँ रखी थी के उधर रोड पर ही, तो उनको टूचिंग करवा के ट्रैक्टर के लेके दूसरे गाँव वालों को उनको थाने में रखवाई। तो उधर पर यहाँ आए तो यहाँ देखा तो ये पंडुमियाँ थी, तो इनको सुबह से लगे 12 बजे से तो खिंचवा रहे हैं इनको कैसे बैठे, अभी किनारे पर ले आए हैं। खबर है डबरा से, जहां कुएं पर मवेशी को पानी पिला रहे युवक की कुएं में गिरने से मौत हो गई। युवक का नाम सूरज बताया जा रहा है, जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष थी। सिटी थाना क्षेत्र के सिमिरिया अंबेडकर कॉलोनी की है घटना। तहसीलदार नवनीत शर्मा, सिटी थाना प्रभारी यशवंत गोयल स्वयं के वाहन से लेकर पहुंचे अस्पताल। डॉक्टर ने गहन जांच के बाद किया मृत घोषित। मृतक के पिता का रो रो कर हुआ बुरा हाल। डबरा सिटी थाना क्षेत्र का है मामला। डबरा से हेमंत पंडा की रिपोर्ट। मरीज आया था जो कि प्रशासन द्वारा बताया गया था कि ये कुएं में गिर के है। उसकी प्राथमिक जांच की गई तो उसको पल्स नहीं आई, फिर उसको ECG का। क्या नाम है? मेरा नाम नीतू सिंह। ये तो क्या हुआ है, क्या घटना हुई? सर वो भैंसों को पानी पिला रहे थे, वो रस्सी वगैरह उठ गई, वो इस कारण वो गिर चुके हैं। कुआं में गिर गया। अभी गंगदार थाने के हेड कांस्टेबल लाखन सिंह व उनकी टीम ने आज चौमेला और मल्हारगंज तिराहे पर नाकाबंदी के दौरान यातायात उल्लंघन एवं मास्क नहीं लगाने के 24 चालान काटे और उन्हें यातायात नियमों की पालना करने एवं मास्क लगाने की भी सलाह दी। चौमेला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। बताएं सर, दिन भर में कितने चालान बनाए आज बिना मास्क वालों के? आज हमने 24 चालान बनाए हैं सोशल डिस्टेंस और बिना मास्क के। टोटल कार्रवाई 24 की है और अभी कार्रवाई और चल रही है। SK मीडिया न्यूज प्ले स्टोर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अब आ गया है हिंदी न्यूज ऐप। डेली न्यूज, वॉच न्यूज वीडियोस और मोबाइल के एक स्क्रॉल पर न्यूज स्टोरीज, ब्रेकिंग न्यूज, सीधे लाइव अपडेट्स, इलेक्शन की हर ताजा अपडेट्स, स्पेशल स्टोरीज, देश प्रदेश की लाइव अपडेट्स, सिर्फ आपके मोबाइल में हर जगह हर समय। डाउनलोड नाउ SK मीडिया न्यूज।